सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं IUPAC नोमेनकल्चर, जिसकी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे IUPAC का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट के वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप इससे पहले की वीडियो देखेंगे तभी आप पूरे IUPAC को आप बेसिक पूर्णतः समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे सिलेबस में या केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने फंक्शनल ग्रुप है जिनका नोमेनकल्चर होता है, उन सभी के हम 4-4, 5-5 एग्जाम्पल सीक्वेंस के साथ में देखेंगे और सीनिटी के साथ में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमारे आपको याद होगी वो लिस्ट अपनी, तो उस लिस्ट के हिसाब से हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। ठीक है, आपका समय खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए भाई, उम्मीद कर रहा हूँ शायद अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पहले खुद करो उसकी प्रैक्टिस, रफ कॉपी में निकालो इसको, वीडियो को पॉज करो एक बार और फिर हम इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले काम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। तो देखो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है सर? ये है। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया, नंबरिंग हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें देना प्रतिस्थापी का नाम। तो 3 पे प्रतिस्थापी है तो नाम हो जाएगा इसका 3 मैथिल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। और COOH का सफिक्स क्या होता है? ओइक अम्ल। आपको याद होना चाहिए 3 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला देखिए, आपको दिख रहा है एग्जाम्पल? पहले करने की कोशिश कीजिए इसको। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखो आपको कितने दिख रहे हैं? एक तो आपको ये दिख रही है कार्बन श्रृंखला, एक आपको ये भी दिख रही है और एक आपको ये दिख रही है। ठीक है ना? लेकिन अब हमें पता है कि हमें उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें क्रियात्मक समूह जरूर आए। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको लूँगा यहाँ से तो मेरे पास में एक तो यहाँ बन रही है 1 2 3 4 कार्बन की। ठीक है, एक बन रही है मेरे पास में 1 2 3 4, दोनों 4-4 कार्बन की है। तो हम क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का ये चुनाव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से देनी है? तो देखो नंबरिंग देने के लिए हमें वो सीनेटी की टेबल याद होनी चाहिए, और उस टेबल में हमने देखा था कि COOH सबसे ऊपर आता है और जबकि एल्कीन नीचे आता है। तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 पे क्या है हमारे यहाँ पर? एथिल है, C2H5 है, तो नाम देते हैं 2 एथिल। कार्बन कितने भैया? 4 के लिए ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड कितने पे है? 3 पे, ब्यूट 3 इन और 1, इसका सफिक्स है ओइक अम्ल। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला एग्जाम्पल देखो। अगले एग्जाम्पल हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आप लोगों को दिखाई दे रही है, सीधा सीधा सामने है। नंबरिंग किधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पेंटेन। और इधर है 1, एक तो 1 पे है और एक 5 पे है। 1 5, दोनों समान है। 2 है तो डाई लगाएंगे, डाई ओइक अम्ल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लीजिए। COOH 2 कार्बन है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर 1 2 हो गया। 2 को हम क्या बोलते हैं? एथ, तो एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्रियात्मक समूह देते हैं हम, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो देखो सल्फोनिक अम्ल के लिए हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सफिक्स क्या होता है, इसके विषय में हमने पहले चर्चा कर ली है। तो इसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। देखिए एक है, एक कार्बन है, एक को हम क्या बोलते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे मैथेन। ठीक है, अब SO3H नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथेन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार दो कार्बन है, एक दो, दो को हम क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है, एथेन। अब साथ के साथ में करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में, और फिर आंसर में कर रहा हूँ वहाँ पर सल्फोनिक अम्ल। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि सर आप ऐसे पढ़ाओ या ऐसे बताओ हमें, तो वो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, या किस विषय पे वीडियो बनाना वो भी आप मुझे बताएंगे, तो हम पहले उस विषय पे वीडियो बना देंगे। लेकिन तभी संभव हो पाएगा कि जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, फिर हमारे पास में बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर जल्दी अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाएंगे। फिर 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रोप, तो सीधा लिख देते हैं प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है हमें, तो हमें कार्बन श्रृंखला दिख रही है कि सर ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, ओके, ले मैं इसको और देखता, हाँ। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, सर इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप टेबल में ऊपर आता है, तो हमें नंबर किसको कम देना है, इसको। तो 1 2 3 4 5, तो देखो 5 कार्बन है, तो पहले मैं सीधा लिख देता हूँ पेंट। अब पेंटेन तो लिख नहीं सकते, क्यों, एक ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 3 नंबर पे, पेंट 3 इन 2 पे क्या है यहाँ पर, सल्फोनिक, 2 सल्फोनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं हम। अगला करते हैं हम एसिड एंड हाइड्राइड। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, तो देखो पहले खुद करने की कोशिश करो, एक बार प्रैक्टिस, देखो आप खुद नहीं करोगे जब तक नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं एग्जाम्पल आपके लिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। तो करते हैं अपने स्टार्ट। देखिए 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, या इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 2 कार्बन दिख गए आपको। तो देखो 2 को हम बोलते हैं एथ, और उसके आगे क्या है, एथेनोइक एंड हाइड्राइड, तो सीधा सीधा नाम क्या होगा इसका, एथेनोइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, अगला खुद कीजिए एक बार, सर हम तो कर लेंगे, तो करो। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, तो हो गया 3 को प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक, हमने इसमें ओइक इसमें जोड़ दिया प्रोपेन में, एंड हाइड्राइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे हम, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है अपने लिए कि सर इधर तो 2 है, 2 कार्बनिक श्रृंखला, उधर 3 कार्बनिक श्रृंखला। तो देखो हमें यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है कि जो हमारे पास में लंबी वाली श्रृंखला है और इन दोनों के बीच में देखो कंपैरिजन अपने अभी करते हैं। देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। यहाँ पर आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं। 4 को इधर को 1 2 3 4, अगर हमारे पास में इतना ही होता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, ब्यूटेनोइक, और इधर होता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, एथेनोइक। तो अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसको हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्यूटेनोइक, क्यों अल्फाबेट में पहले आता है ना, इसलिए ब्यूटेनोइक ये हो गया
इधर देखते हैं, 2 कार्बन है, एथेनोइक, और अब लास्ट में लगाएंगे हम एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम समझ में आएगा, दोबारा देख लेना। ब्यूटेनोइक इधर 4 का है, 4 कार्बन श्रृंखला है, इधर 2 की है, तो हमें ओइक तो लगाना ही है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से हम बी और इसका एथेनोइक ई, तो ब्यूटेनोइक एथेनोइक, या अगर आप इन दोनों आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना है ब्यूटेनोइक, एथेनोइक एंड हाइड्राइड। अगला करते हैं हम एस्टर, COOR, और इसका सफिक्स है ओइट। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपके पास में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आपके एग्जाम्पल साथ के साथ में तैयार होते जाएंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। देखो इसमें आपको ये टेबल अलग से दिख रही होगी यहाँ पर, और ये अलग सा दिख रहा है आपको। ठीक है, अलग से थोड़ा डार्क कर रखा है ना पेन को। तो देखो समझ लीजिए कि ये अपनी एक मूल कार्बन श्रृंखला है या मुख्य कार्बन श्रृंखला है, और ये क्या है यहाँ पर एक प्रतिस्थापी है। याद रखना इस बात का, ये क्या है यहाँ पर प्रतिस्थापी है। तो देखो 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं अपन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपे, फिर लास्ट में लगा देंगे इसके ओएट, प्रोपेनोएट। और यहाँ पर क्या है, ये एक मैथिल समूह है। तो देखो नाम सीधा सीधा हो गया इसका, मैथिल, ये हो गया 1 2 3 प्रोपेन, और ये इसमें पीछे जोड़ देंगे नोएट। ठीक है, चलिए दूसरा कीजिए कोशिश। देखो इसमें देखो लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये है, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो गई, और ये क्या है यहाँ पर प्रतिस्थापी है। तो पहले प्रतिस्थापी लिख देते हैं। तो C2H5 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा एथिल। देखो इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको ये, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। 1 2 3 4 कार्बन है। अब की बार हम ब्यूटेनोइट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो देखो ब्यूट, तो सर आप तो हमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी इसमें, बिल्कुल करेंगे। 1 2 3 4, तो 2 पे है ब्यूट, 2 इन, और अब लिखना पड़ेगा हमें सफिक्स यानी कि ओएट। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा टफ है, मुश्किल नहीं कह सकते इसको, थोड़ा हल्का सा टफ है। ठीक है, एक बार इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं इसको। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कीजिए। तो सर हमें तो दिख रही है, एक तो ऐसे दिख रही है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, एक दिख रही है हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो इन दोनों में से तो कोई सा ले लो, बात है ये। लेकिन देखो हम इस 5 कार्बन को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें डबल बॉन्ड को लेना है, हमें ऐसी श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें अधिकतम क्रियात्मक समूह शामिल हो सके। चलो देखो एस्टर तो हो गया, लेकिन हमें इसकी तुलना में इसको वरीयता देनी है डबल बॉन्ड को। एल्किल समूह की तुलना में हमें डबल बॉन्ड को वरीयता देनी है। ठीक है, तो देखो हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हो जाएगा चुनाव, ये हो गई अपनी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब हम क्या अंग्रेजी इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से, कि सर इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि सीनेटी में ऊपर है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप इसको सीनेटी के साथ में याद करना, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब तो आसान हो गया अपना। ये है अपना मैथिल और ये है अपना प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल है, तो दोनों में से पहले किसको लेंगे, और ये अपना एथिल। देखो ये भी तो है प्रतिस्थापी, तो इसका लिखते हैं अपन एथिल। अब आएगा अल्फाबेट के हिसाब से मैथिल, पहले 1 2 3 एथिल, 3 मैथिल, 2 प्रोपिल, आगे क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, 2 इन, और आगे 2 इन OH।
ये लीजिए आपके एस्टर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, हो रही ना प्रैक्टिस आप लोगों की। चलिए अगला लेते हैं क्रियात्मक समूह हम, एसिल हैलाइड। चलिए देखो, इसका सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। अब हैलाइड का मतलब अगर क्लोरो आ गया तो वो क्लोरो हो जाएगा या क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एफ है फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो हमने Cl का लिया यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए कि सर यहाँ पर 2 ही कार्बन है, 1 2। ठीक है, CO, C डबल बॉन्ड O, X का मतलब हैलाइड, यानी हमने यहाँ पर क्या लिया, Cl लिया। तो देखो 1 2 कार्बन है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो, सिंगल बॉन्ड है बीच में, एथेन। आप इसको डबल बॉन्ड मत समझ लेना, ये तो सर क्या है, क्रियात्मक समूह एथेन। अब इसका नाम क्या, ऑयल हैलाइड। ऑयल, क्या हम हैलाइड लिखेंगे यहाँ पे, नहीं सर, क्यों हैलाइड क्यों लिखेंगे, एक्स की जगह हमारे पास हम क्या है, Cl है, तो ऑयल क्लोराइड। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो पिछली बार 2 थे, अब की बार 3 है, 1 2 3। तो 3 का क्या लगाएंगे हम, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो लगाएंगे हम प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें थोड़ा आप करिए, देखो थोड़ा सा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ये तो आपको सीधी सीधी दिख रही है इधर, ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, तो ये नाम हो जाएगा 4 मैथिल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट। बीच में डबल बॉन्ड रह गया, कितने नंबर है, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है। और क्या बच गया, ठीक हो गया सर, फिर लगाएंगे सफिक्स ऑयल, Br का मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, अगला है एमाइड। एमाइड का सूत्र होता है CONH2। तो देखिए पहले तो आप खुद करने की कोशिश कीजिए इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रही है आपको कि सर ये सबसे लंबी, तो कितने कार्बन है भैया इसमें, 3 है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो प्रोपेन हो गया, इसमें हम पीछे लगा देंगे एमाइड। या तो आप लिख सकते हैं इसको प्रोपेन एमाइड, या अगर आप इसको शॉर्ट करो तो मैं बताऊँ, देखो आपको प्रोपेन नेमाइड, सीधा इसी में डाल दिया हमने इसको, सफिक्स को भी प्रोपेनेमाइड या प्रोपेनेमाइड, दोनों ठीक है। अगला देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनेमाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए आप, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कीजिए कि सर यही है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो देखो नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो 2 पे मैथिल है, 3 पे मैथिल है, तो 2 3 डाई, डाई लगाएंगे ना, दोनों समान है, डाई मैथिल, कितने कार्बन हुई है, 4, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन माइड। थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है मेरी, लेकिन आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें इसको। चलिए अगला आप करते हैं। अगला क्रियात्मक समूह आइसोसाइनाइड या NC, जिसका सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप करने की कोशिश कीजिए इसको और फिर आंसर हम मिलाते हैं किस किस का ठीक हुआ। अब आप लोग खुद अपना एनालिसिस कर लो कि मेरे को धीरे धीरे पूरा समझ में आ रहा है। तो देखिए एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका, मैथेन, सफिक्स है इसका आइसोनाइट्राइल, तो नाम क्या हो गया इसका, मैथेन आइसोनाइट्राइल।
ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कीजिए कि सर ये तो ईजी है, तो ईजी है तो बिल्कुल कीजिए बेटो। 1 2 तो कार्बन है, तो क्या नाम हो गया, एथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल कीजिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कीजिए। किससे चुनाव तो कर लिया हमने। कितने कार्बन है भैया यहाँ पे, देखिए 1 2 3। ठीक है, तो एक बार खुद कीजिए इसको, फिर मैं करता हूँ। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो दिख रहा है हमें कार्बन श्रृंखला, क्या यह है क्या कार्बन श्रृंखला, नहीं सर और भी बच गया। तो देखो ये है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, दिख गई। 1 2 3 4 नंबरिंग करते हैं हम, इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको न्यूनतम अंक देना है। तो 1 2 3 4। तो देखो इसके अंदर 3 पे क्या है, एक प्रतिस्थापी है 3 मैथिल, 4 कार्बन है तो लगाएंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ये रहा 2 पे आइसोनाइट्राइल, 2 आइसोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। इसमें देखो आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है और उस कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को न्यूनतम से न्यूनतम अंक मिलने हैं। तो देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला किधर से करेंगे हम, इधर से करेंगे भैया। देखो 1 2 3, ये C2H5 है, यानी इसमें 2 कार्बन है। हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5, 3 पे आ रहा है, इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी हम इधर से लो या इधर से लो बात एक ही है, लेकिन हम किधर से लेंगे, इधर से लेंगे। क्यों, क्योंकि सर इधर तो क्रियात्मक समूह को 3 नंबर मिल रहा है यहाँ से। जैसे मैं इधर से करूँ 1 2 3, लेकिन इधर से करूँगा और इधर से करूँगा तो 1 2, क्यों, लेकिन इधर डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिल रहा है यहाँ पर। इधर से करूँगा तो मेरे को 1 2 3, 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड भी इधर, और इधर दोनों ही आ रहा है। लेकिन इधर से करूँगा तो डबल बॉन्ड का मेरे को रिलैक्स मिल जाएगा। तो नंबरिंग किधर से करूँगा मैं, इधर से 1 2 3 4 5, या सीधा इसको एक जगह जोड़ लो इसको। देखो क्रिया में प्रतिस्थापी कौन है अपना, एक तो ये है, तो इसका नाम लिखते हैं पहले 2 मैथिल। कितने कार्बन है भैया, 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं सर डबल बॉन्ड भी है कहीं पे। पेंट, डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, 2 इन, आगे है 3 आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया इसका आईपीसी नाम। अगला है साइनाइड। चलिए साइनाइड करते हैं। साइनाइड क्रियात्मक समूह का सफिक्स होता है नाइट्राइल। सबसे पहले आपको यही याद होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ, इतने वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। धीरे धीरे अपना लेवल हाई करते चलेंगे। तो देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव हो गया। देखो इसमें कार्बन कितने, देखो ये कार्बन यहाँ पर काउंट होगा, क्यों, क्योंकि इधर ये जुड़ा हुआ है, याद रखना इसका। इधर अपना ही काउंट नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि इधर से एन जुड़ा हुआ है, तो ये अलग हो गया ना, ये तो ये अलग था, इधर ये काउंट होगा यहाँ पे। तो 1 2 है तो मैथ एथ, तो नाम हो जाएगा इसका एथेन, और ये क्या है यहाँ पर नाइट्राइल, इसका सफिक्स एथेन नाइट्राइल। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल। 3 कार्बन है 3 का और सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो गया इसका प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। देखो इसका नामकरण कीजिए आप। सीनेटी में किधर से देंगे इसको, इधर से है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, या इधर से दूंगा मैं इसको
1 2 3 4। बार बार बच्चे इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज नहीं हो आप। देखो बच्चों, इसको कार्बन को ऐड करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी ये हो गई। नंबरिंग किधर से करेंगे सर? इधर से करेंगे। 1 2 3 4। 3 पे क्या अपना एक प्रतिस्थापी है मैथिल, तो है 3 मैथिल। 4 कार्बन है, 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड है कहीं पे? बिल्कुल है सर, 3 इन। और अब लगाएंगे इसका अनुलग्न, जो लगाएंगे नाइट्राइल, 3 इन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चुनाव करना है, तो आपको सीधा सीधा कार्बन श्रृंखला यहाँ पर दिख रही है कि सर यही है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग किधर से करेंगे? सीधी सी बात है, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। 2 पे प्रतिस्थापी है C2H5 यानी कि एथिल, तो पहले लिखेंगे हम 2 एथिल। 5 कार्बन है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा आएगा पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, अगला करते हैं एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO और सफिक्स है इसका L। तो करते हैं पहला क्वेश्चन इसका। देखो इसका भी कार्बन काउंट होगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोकार्बन से इधर जुड़ा हुआ है। तो 1 2 2 कार्बन है, एथ है, इसी में जोड़ते हैं हम एथेनेल। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें। दूसरा कीजिए, 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोप, तो प्रोपेनेल। बहुत ईजी है, चाहिए बस आपको एक बार रिवाइज करना है। अगर या तो बैठ के आप नोट्स बनाइए या फिर इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। 1 2 3 या 1 2 3 कैसे कर लो, इसे दोनों ठीक है। 1 2 3, तो 2 पे मैथिल है, 2 मैथिल। अब क्या बचा? 3 कार्बन है, प्रोप, तो प्रोपेनेल। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण देखिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, और उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या भी ज़्यादा मिले। तो सर हमें तो फिर यही दिख रही है सबसे लंबी। ठीक है, नंबरिंग करें कहाँ से? इधर से, इधर से? सर इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए, एक तो एथिल है और एक मैथिल है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा? एथिल आएगा। तो नाम लिखेंगे हम इसका 3 एथिल 4 मैथिल। 4 पे मैथिल है नहीं है। अब कार्बन कितने भैया? 5 है, और सफिक्स लगाएंगे L, तो इसका नाम हो जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ उसको, पेंटेनेल, पेंटेनेल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इसको? चलिए अगला एक और कर लेते हैं, फिर बाकी का फिर हम बाद में करेंगे। फिर चलिए कीटोन और पढ़ लेते हैं। हाँ जी, कीटोन CO, अनुलग्न क्या लगेगा इसका? ओन। तो देखो इसका प्रारंभिक कीटोन है ये, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। और अपना कीटोन कितने नंबर पे है? देखो 2 पे है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो 2 पे है अपना, तो सीधा सीधा नाम क्या हो गया सर? 3 कार्बन है तो हो गया प्रोपेन। ठीक है, और 2 पे है तो प्रोपेन 2 ओन। देखो ये प्राइमरी है, ठीक है, ये पहला कीटोन है इसका। और इसका एक दूसरा सामान्य नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। ये भी याद करना आप लोग को। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रही है अपने को, एक ही श्रृंखला है, 1 2 3 4। 2 पे कीटोन है, बस ये ध्यान रखना है। 4 कार्बन है, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है बच्चों,
अगला कीजिए एग्जाम्पल। सीधे से दिख रहा है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आप लोगों को। नंबरिंग किधर से करेंगे सर? इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 को बोलते हैं हम पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। 2 पे है ही कीटोन, तो 2 ऑन इसका सफिक्स लग गया। अगला एग्जाम्पल देखिए। देखो इस एग्जाम्पल में आपको 2 शब्द नए नजर आ रहे हैं, एम ई और ई टी। क्या है ये और कुछ नहीं है। ये कई बार एग्जामिनर अपने को कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है, कभी जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें लिख देता है। तो देखो एम ई का मतलब आप नोट लगा के लिख लेना, एम ई का मतलब होता है मैथिल समूह या CH3 समूह है, और ई टी कहीं नजर आ जाए इसका मतलब वो एथिल है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको लिख भी दिया यहाँ पर, दोनों को आप नोट कर लेना कि अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है मैथिल या CH3 और इसका मतलब होता है एथिल या C2H5। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चुनाव कर लेते हैं। तो आपको दिख रही है कौन सी है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला? किसरे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखो इसको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं हम। नंबरिंग किधर से करेंगे भैया? सर इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 2 प्रतिस्थापी हैं, एक तो ईटी है अपने एथिल है अपने पास में, और एक मैथिल है। ठीक है, ईटी का मतलब एथिल या C2H5। तो नाम क्या देंगे हम? पहले अल्फाबेट के हिसाब से एथिल को लेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका 3 एथिल 5 मैथिल। 5 मैथिल। कितने कार्बन है? 6 है, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह नहीं है। 2 पे क्या अपना कीटोन है, तो सफिक्स आएगा 2 ऑन।